मुरली के मुख्य बिंदु हैं। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा जी। शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है। शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है। क्यों कहा अलौकिक मुसाफिर? क्योंकि मैं इस लोक का नहीं हूँ। बहुत सुंदर। और अलौकिक मुसाफिर क्यों कहा? हम भी तो मुसाफिर हैं। उसका अपना शरीर नहीं, परमात्मा का अपना शरीर नहीं है। अपना शरीर हम नहीं, शरीर से पैदा होते तो लौकिक, और वो थोड़े समय के लिए ही संसार में आता है। धर्म गलानी के समय लगभग 100 वर्ष के लिए इस धरती पे आता है। पार्ट उसका द्वापर से ही शुरू हो जाता है, लेकिन वो दिव्य दृष्टि का पार्ट होता है। दर्शन देना भक्तों को, जो जिसको मानता है उसी स्वरूप का दर्शन उसको दिलवाना, ये भगवान का कर्तव्य है। जैसे हम मूर्ति पूजा करते हैं द्वापर से, तो हमें मूर्ति से कैसे भगवान के दर्शन होंगे? मूर्ति से नहीं होते। भगवान देखता है इनकी निष्ठा। जैसे कोई गुरु नानक देव जी का भक्त है, बहुत निष्ठा है उसकी, वो साक्षात्कार करना चाहता है, दर्शन करना चाहता है, दीदार करना चाहता है अपने इष्ट के, तो वो वाइब्रेशन भगवान को पहुंचती है। ठीक है। वो जो है उसके भाव को देख के उसके भाव की पूर्ति दिव्य दृष्टि से कर देता है। तो बाबा कहते हैं ना, मैं साक्षात्कार तो करा देता हूँ, लेकिन वो मेरा साक्षात्कार नहीं होता। जैसे उस दिन आपको हुआ था ना ही हमें नॉलेज है उस चीज की। ना नॉलेज है। मान लो भगवान लाइट दिखाए, तो वो लाइट देख के उसको वो तृप्ति नहीं मिलेगी जो अब मिल रही है हमें। हाँ, अब हमें पता है ना उस चीज का। दूसरा, भगवान को ये पता है कौन किस शाखा का है। ये जैसे हिंदू का है सनातन जिसको हम कहते हैं, तो वो रामकृष्ण का ज्यादातर भक्त होगा, देवी का भक्त होगा, या उन्होंने छोटे छोटे और बना रखे हैं ग्राम देवता वगैरह, कुल देवता, ग्राम देवता, जिसकी निष्ठा पक्की होती है। एक तो होता है कैजुअल अप्रोच, जैसे लोग घरों में करते हैं, ये भगवान एक कोने में लगा रखा है, तो उसमें थोड़ी देर ऐसे धुआं बत्ती कर ली, क्या बोलते हैं, धूप बत्ती, धूप बत्ती कर ली, और बस अपना जान छुड़ा ली, काम पूरा हो गया, बस हो गया। तो एक रूटीन है वो। कई बार भाव उतना नहीं होता, कर्म कांड होता है। तो बाबा कहता है अब कर्म कांड नहीं चाहिए मुझे, है ना। कर्म के पीछे की भावना क्या है? जैसे आपने किसी को कुछ दिया, जैसे मान लो आपसे आके कार में वो ठुक ठुक करने लगते हैं, कुछ दो। कई बार आप कहेंगे बत्ती उधर ग्रीन हो गई, निकल गए। कई बार मन में आएगा दे दें, कई बार मन में आएगा नहीं देना नहीं, ये बुरी आदत डेवलप करनी है। तो आपके अंदर कई भाव है। कई बार अंदर से आएगा कि देना है उनको देख के, तो वो क्रिया तो तीनों बार में एक जैसी ही है, लेकिन उसके पीछे का भाव जो है वो अलग अलग। बिल्कुल, कर्म एक ही है, मतलब भाव अलग अलग। कर्म की उतनी वैल्यू नहीं है जो कर्म के पीछे आपका भाव है, इंटेंशन जिसको, इंटेंट जो है आपकी, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो भगवान भाव का भूखा है, आपकी क्रियाओं का भूखा नहीं है, कर्म कांड का भूखा नहीं है। आप जितने मर्जी कर्म कांड करते रहो, भगवान को क्या चाहिए? आपका भाव। मान लो आपने कर्म कांड किया, उसमें भाव नहीं है, इससे अच्छा आपने कोई कर्म कांड नहीं किया लेकिन दिल से याद किया उसको, दिल से प्यार किया, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है ना। सिर्फ इतना होता है कि जहाँ आपको प्यार होता है, प्यार की भावना होती है,
वहां आप दिए बगैर रह नहीं सकते। आपके मन में होगा इसको गिफ्ट दूं, इसको फलानी चीज दूं, है ना, उस पर बलि चढ़ने को दिल करता है। जिससे आपको प्यार होता है उस पर बलिहार होता है मन। सब कुछ न्यौछावर करने का मन करता है, क्योंकि अहंकार को प्रेम खा जाता है। अगर अहंकार बना है तो प्रेम हो ही नहीं सकता, प्रेम है तो अहंकार हो नहीं सकता, क्योंकि जो प्रेम है वो अहंकार की बलि लेता है। प्रेम जो है अहंकार की बलि ले लेता है। तो अहम समाप्त होगा तभी आप अपने इष्ट में लवलीन होंगे, नहीं तो लीन नहीं होंगे। तो शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है। कई मुरलियों ने बाबा ने कहा, एक मुसाफिर एक हसीना ना पिक्चर आई थी, तो उसमें बाबा ने एक बार कहा था कि एक मुसाफिर आके परम धाम से आपको हसीन बनाता है, सबको खूबसूरत बना देता है ना। तो ये अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है, सुंदर बनाता है, बाहर से भी सुंदर, अंदर से भी सुंदर, सूरत भी सुंदर, सीरत भी सुंदर, आकृति भी सुंदर, प्रकृति भी सुंदर। बाहर की आकृति भी सुंदर और भीतर की प्रकृति जो है ना, प्रकृति में स्वभाव, वो भी सुंदर। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते क्या बन जाते हो? फर्स्ट क्लास, क्योंकि वो भी फर्स्ट क्लास है। जिसको याद करोगे वैसे बन जाओगे, जैसे सोचोगे वैसे बन जाओगे। तो अगर भगवान को याद करोगे तो भगवान जैसे बनोगे, है ना। किसी दुष्ट को याद करोगे तो दुष्ट जैसे बनोगे। इसलिए कहते हैं कि प्रभु का सिमरन करो भक्ति मार्ग में भी, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी वृत्ति, वैसी दृष्टि वैसी स्मृति, वैसी कृति वैसी सृष्टि, ये लॉ है। और स्मृति बनती है किस चीज से? संग से। स्मृति बनती है जिसके संग में आप होते हो, उसकी याद ऑटोमेटिक होती है। अगर आप प्रभु के संग में रहोगे, सत्संग में रहोगे, तो आपकी बुद्धि में सत्यम शिवम सुंदरम स्वता रहेगा, सच्चिदानंद स्वरूप स्वता रहेगा। तो उस मुसाफिर को जब हम याद करते हैं, हम भी मुसाफिर हैं, लेकिन हमारा लंबा काम है। 84 का चक्कर लगाते हैं, फिर थोड़ा सा हाथ लगाते हैं ऊपर, परम धाम भी थोड़ी देर बैठाते हैं, हर एक का अपना अपना है। 84 का चक्कर लगाने वाले तो 9 लाख ही हैं। बाकी किसी के 83, किसी के 82, किसी के कुछ, और जो द्वापर से आते हैं उनके 63। कईयों का बहुत थोड़ा पार्ट है सृष्टि पे, ऐसा समझे। कई धर्म गुरु हैं जो, उनका भी पार्ट कईयों का बहुत कम है, जैसे गुरु नानक देव जी हैं या अपना स्वामी दयानंद जैसे हैं। तो सर ये आत्मा नहीं सतयुग में आई होंगी? उनके अंदर जैसे सन्यासी हैं, वो स्वर्ग को मानते ही नहीं। वो कहते हैं हम स्वर्ग में क्यों आए, फिर नीचे नरक में आना पड़ेगा। जब वो उसके पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो हमें नीचे, हमें तो मुक्ति ऐसी चाहिए जो सदा रहे। लेकिन भगवान कहते हैं सदा काल की मुक्ति किसी की होती नहीं। ये तो अब पता लगा ना, पहले तो यही लोग कहते थे। जैसे कोई भी आज भी किसी का फोन आया, तो किसी की डेथ हो गई, तो वहाँ यही अरदास करते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से बचाना, दोबारा नाम जन्म मरण के चक्कर में ना आए। तो मैंने कहा कि पहले तो जो मर गया उससे पूछो भी तू वाकई जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना चाहता है या नहीं। अगर वो कहता होना चाहता हूँ, तो जीते जी तुमने क्या पुरुषार्थ किया उसके लिए। ऐसे थोड़ा कि मरने से जो है जन्म मरण का चक्कर कट जाएगा आपका। हिसाब किताब कितने हैं वो भी तो सोचो। तो सब सतयुग में नहीं आएंगे, क्योंकि कई उसको मानते नहीं। सिर्फ जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं वही आएंगी, दूसरे
दूसरों को ये ज्ञान अच्छा ही नहीं लगेगा, वो कहेगा ये तो तुम्हारी कल्पनाएं हैं। क्या कहेंगे हमें? ये तुम्हारी ये तो ऐसे ही तुमने ज्ञान बना रखा है, ये ना तो वेद शास्त्र से मिला है ना किसी से मिला, आपने अपनी मनमत पे बना रखा है, वो ये कहेंगे। और जब बाबा के बच्चे होंगे वो कदम रखेंगे और उनको अनुभव होने शुरू होंगे, अरे भगवान आया। तो भगवान भी जो है जब आता है तो बच्चों को दिव्य दृष्टि के भी अनुभव करवाता है कि फिर कल्पना नहीं लगती ना। अब मान लो 100 लोग बैठे, उसमें से 50 ध्यान में जाके स्वर्ग का साक्षात्कार कर रहे हैं, दुनिया के विनाश का साक्षात्कार कर रहे हैं, यही समझे, अपने इष्ट का साक्षात्कार कर रहे हैं। और वो इष्ट कह रहा है, जैसे हमने आश्रम खोला था दयाल सिंह कॉलोनी में, तो जो सिखों का घर था वो किराए पे लिया था, तो वो लेडी कट्टर सिख थी, रोज गुरुद्वारे जाती थी, मंजी साहब गुरुद्वारे। तो जब उसको मैंने बिठाया योग में, मैंने पहले भी सुनाई वो बात, तो उसको गुरु नानक देव जी भी बाबा ने दिखा दिया, और गुरु नानक देव जी ने शिव बाबा की तरफ उंगली कर रखी थी। तो उनको विश्वास हो गया कि ये जो ज्योत दिखा रहे हैं यही गुरु नानक देव जी ने ज्योत बताई है। तो उनके इष्ट का भी साक्षात्कार हो गया और इष्ट के इष्ट का भी साक्षात्कार, बिल्कुल आई समझ, भगवान का भी साक्षात्कार हो गया। तो फिर आप कल्पना नहीं कह सकते उसको। और फिर लोगों के जीवन में जो चेंज आ रही है वो कुछ छोटी बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।